सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि अ, मेरे साथ किस किस तरीके का जातिवाद और छुआछूत हुई है। मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। ये बात उस दौर की है जब मैंने कक्षा 12वीं पास करी थी। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए एक डिप्लोमा किया और उसके बाद मुझे इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक जगह जाने का मौका मिला, जो भारत की उस दौर की टॉप 10 होटल्स में से एक आती है, 5 स्टार प्रॉपर्टी थी। जब मैं वहाँ गया तब मैंने एक आदमी से मिला। वो उस दौर का उस होटल का बहुत बड़ा शेफ़ था। उसने जब मैंने देखा तो कुछ दिनों मैंने नौकरी करने के बाद वहाँ पर देखा कि वे एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे थे। वे दूसरे से बार बार रिपीट करके कह रहे थे कि तू चमार है क्या। वो बार बार इस चमार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जिससे कह रहे थे वो इस चमार शब्द का मतलब नहीं जानते थे। वो एक केरल का आदमी था और जो इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा था वह एक जनरल कैटेगरी का आदमी था। एक गाली के रूप में वो इसका इस्तेमाल करते थे। जब मैं वहाँ गया और मैंने भी ये शब्द का इस्तेमाल किया करते हुए देखा तो मैंने इसका विरोध किया कि भाई आप इस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तब उसने कुछ वक्त के विरोधाभास के बाद उसने ये बात कहनी बंद कर दी। लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि वो जो व्यक्ति था केरल का, ये जो जातिवाद का जहर है वो धीरे धीरे दक्षिणी राज्यों तक में भी फैल रहा है। हालांकि उसे चमार शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन जब वो उत्तर भारत में आया केरल का व्यक्ति तो उसने चमार शब्द को एक गाली के रूप में पाया। सोचो उस 12वीं पास करने वाले उस लड़के के बारे में कि उसके मनस्पटल पर कितना घातक परिणाम हुआ होगा कि उसे एक जाति की वजह से उसे नीचा दिखाया गया हो। ये जहर दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसी ही घटना न मालूम मेरे साथ कितनी बार हुई है। मैंने अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, ख़ासतौर से वे शेड्यूल कास्ट के वर्ग से आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट में मैंने एक भी आदमी से ऐसा नहीं मिला जिसने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी जातिवाद या छुआछूत का इस्तेमाल नहीं किया हो। जिसके साथ छुआछूत या जातिवाद नहीं, वो संस्था की उसमें कोई गलती नहीं है। मैं उस होटल का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसमें उसकी कोई दोष नहीं है। और मैंने अब तक 4 या 5 होटलों में उस दौर में काम किया होगा। सन 2014 की ये बात होगी, सन 2014 और आज 2025 हो गया। आप सोचो कि आज 11 साल बाद भी मुझे वो चीज़ याद है, तो निश्चित ही इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका मेरे मनस्पटल पर क्या परिणाम, क्या छाप उसने छोड़ी होगी, क्या घातक परिणाम उसका रहा होगा कि आज 11 साल बाद भी मैं उस चीज़ को नहीं भूल रहा। क्योंकि उस संस्था में और भी लोग थे जो बहुत अच्छे थे। मैं नहीं जानता कि वो किस कैटेगरी से आते थे, मैं नहीं जानता कि वो और किन किन कैटेगरियों से। अफसोस और शर्म की बात है कि हमें इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके के वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा ताकि एक विरासत, ताकि हमारे साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन को मैं एक पदचिन्हों की तरह छोड़ सकूं। मेरी बातों को इतना प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।